नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का फेसबुक पेज लाइव। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बता दें आपको कि 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। छठे चरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके बाद कुछ पद रिक्त रह गए हैं और उसी पद पर अब 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को उस पर डाला जाएगा। बता दें आपको कि इसकी मांग काफी दिनों से जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो कर रहे थे। गर्दनीबाग में धरना कई दिनों से दिया जा रहा था शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि जल्दी 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि छठे चरण की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है और 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री के बयान भी आपको सुनाए। तो सबसे पहले आप विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के आप खुद सुन लीजिए। छठी चरण के पूरा होते ही, जो अब लगभग पूरा हो गया है, हम लोगों ने 7वें चरण की तैयारी शुरू कर दी है और एक संभावित टाइमलाइन भी बनाया गया है कि हम लोगों को लगता है कि जुलाई तक ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अनुमान कर। और चूंकि जो छठा चरण पूरा हुआ है नियोजन, इसमें कुछ रिक्तियां बच गई और फिर इस दरमियान जो अतिरिक्त रिक्तियां बनी होंगी उन सबको मिला के करना है। तो हर जिले से हर जो नियोजन इकाई है उससे रिक्तियों की गणना करा करके सबको समेकित रूप से 7वें चरण के लिए एकत्रित करना है। तो ये सब प्रक्रिया अब हम लोग शुरू कर दिए हैं और हम समझते हैं कि जल्दी होगी। जोर से बोलिए। आप लड़के हैं, ये आप इसमें कहाँ आ गए? तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि छठे चरण में जो सीट रिक्त रह गई है अब 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद शिक्षकों की बहाली उस पर की जाएगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें कह दिया है कि 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी, तो क्या लगता है आपको इनके बयान से कि कब तक 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? देखिए रुचिका, जो ये शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार कई सवाल उठते रहे हैं और सरकार को हमेशा घेरने की कोशिश की जाती रही और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग करते रहे, लेकिन लगातार इसको लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाता रहा। और हाल ही में छठे चरण और 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जल्द से जल्द सरकार इसको लेकर कदम उठाए। पहले पंचायत चुनाव और तमाम चीजें हुई, उसका हवाला दिया गया, फिर इसमें थोड़ी लेट जरूर हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री का शुरुआत से ये कहना था, शिक्षा मंत्री ने लगातार ये कहा था कि थोड़ी देर जरूर हो रही है कुछ तकनीकी वजहों से, लेकिन हम इसको लेकर संजीदा है और हम जल्द ही इसके को लेकर वैकेंसी निकालेंगे और नियुक्तियों की जो संख्या है इसको हम देखेंगे कितनी रिक्तियां हैं। इन सभी रिक्तियों की संख्या को लेकर हम इसकी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही, लेकिन अब जो बात नहीं आ रही है कि छठे चरण की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है और इसके बाद भी गौर करने वाली बात यह है रुचिका कि छठे चरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें सीट जो है वो रिक्त है। तो ये कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 7वें चरण के लिए जो रिक्तियां हैं और 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जल्द ही 7वें चरण की नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। यानी कि 7वें चरण में 7वें चरण की और छठे चरण की जो पद खाली रह गए हैं, जो रिक्त रह गई है, सबको मिला के फिर उस पर नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल, छठे चरण में जो सीट फुलफिल नहीं हो पाया तो निश्चित जाहिर तौर पर वो सीट अभी खाली है। तो आगे जो 7वें चरण की बहाली होगी उसमें वो सीट को कवर किया जाएगा और इस सीट पर भी बहाली होगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और शिक्षा मंत्री की बात भी हमने सुनाई है, उन्होंने ये कहा कि सभी जिलों से, सभी जगहों से रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है कि कितनी सीट रिक्त है और इसको लेकर कैसे कार्य योजना बनाई है और कैसे इस पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः जुलाई तक ये पूरा
जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, सब फुलफिल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने संभवतः शब्द जोड़ा है, इसका मतलब हो सकता है इसमें 10-5 दिन लेट भी हो, आगे भी समय बढ़े, लेकिन अनुमानतः ये जुलाई में ये कार्यक्रम जो है वो हो जाएगा और 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी। लेकिन इसमें जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार, जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। और खुशखबरी के तरीके से कहा जाए कि बहुत बड़ी खबर है, सुकून देने वाली खबर है। जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और धूप में, अभी आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही अमित शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा था कि अनिश्चितकालीन अब हम धरना देंगे, और आज इस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री के आए सुबह की अब छठे चरण की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और 7वें चरण की प्रक्रिया अब जुलाई से ही, आपने जैसा बताया, जुलाई से ही शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, 7वें चरण की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि संभवतः जुलाई में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे ये अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है और सुकून देने वाली, राहत भरी खबर है कि अब उनको शायद आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि उनकी जो मांग है उसके मद्देनजर शिक्षा मंत्री ने ये अपनी बड़े संजीदा तौर पर इसे लिया है और इसको लेकर वो संज्ञान में इस बात को रखे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब जो छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई, उसमें जो सीट बचेगा, जो पद खाली रह जाएंगे, उनको 7वें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें उसको शामिल किया जाएगा और इन सभी सीटों पर बहाली की प्रक्रिया होगी और तमाम जिलों से रिकॉर्ड मंगाए जाएंगे कि कितनी सीट खाली है और तब जाकर ये जो जितनी भी सीटें इसको भरा जाएगा। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर है उन आंदोलन कर्मियों के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए एक सुकून और राहत भरी खबर है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जो ये आश्वासन दिया है इसको लेकर। जी बिल्कुल अमित, तो शिक्षा मंत्री ने आज एक बड़ा बयान दिया और बड़े बयान के साथ सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू कर दी जाएगी और संभवतः जुलाई में इस प्रक्रिया को पूरे भी कर लिया जाएगा। छठे चरण में जो सीटें रिक्त रह गई हैं उसकी गणना की जाएंगी और उसके बाद 7वें चरण में उन सीटों पर भी नियुक्ति की जाएगी। तो ये एक बड़ा बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो काफी दिनों से गर्दनीबाग में धरना कर रहे थे और 7वें चरण की नियुक्ति की मांग कर रहे थे कि जल्द ही उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी है, यानी कि अब 7वें चरण के लिए वो अभ्यर्थी तैयार हो जाएं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज के साथ बने रहे हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो इसे जल्द लाइक कर लें। धन्यवाद।